वेलकम बच्चों, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जर्नी ऑफ रियल नंबर। आज हम पता करेंगे कि कैसे हम बचपन में 1, 2, 3 की गिनती गिनते गिनते आज क्लास 9th और 10th में हम ये पढ़ने लायक हो गए हैं कि हम रियल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर से पहुंचने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर। आज की जो वीडियो है ये क्लास 9th और क्लास 10th के बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली कंडीशन आ जाती है हमारी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये वो नंबर्स है जो लगभग क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाले हर बच्चे को ये वाली गिनती आती होगी। कैसे गिनते हैं? नेचुरल नंबर वो सारे नंबर हैं, आप ऐसा मान सकते हैं, जो भी हमारे आसपास नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स है, उन सभी को गिनने के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं दोज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सपोज करते हैं नेचुरल नंबर जो मैंने लिखा है इनके अंदर लेटर्स कितने हैं इसको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स हैं, 13 लेटर्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, आप नोट करेंगे कि मैंने जो गिनती गिनना चालू करी है तो गिनना चालू किया 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो ऐसी गिनती जो 1 से चालू होती है वो चलती रहती, कहीं खत्म नहीं होती है। 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ कभी खत्म नहीं होती, ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को भी कहा जाएगा कि जर्नी के अंदर लेटर कितने हैं काउंट करके दिखाओ, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो या एलकेजी यूकेजी में, वो काउंट कर देगा इजीली। काउंट कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स के अंदर। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से चालू हो रहे हैं और कहीं खत्म नहीं हो रहे, उनको क्या काम है? नेचुरल नंबर। चलो ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल एन से, एन फॉर नेचुरल, इसलिए कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा अगर मान लो जैसे कि मेरे पास 4 बॉक्स हैं। ओके, इनके ऊपर नंबर कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर के तरीके से कितने बॉक्स अभी अवेलेबल है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर? 4 बॉक्स है। अगर मैंने एक बॉक्स हटा दिया और पूछा कितने बॉक्स हैं, कोई भी बता देगा 3 बॉक्स है। ठीक है, ये भी हटाया, अभी कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। एक और हटाया, अब कितने बॉक्स हैं? एक ही है, ये भी हटा दिया। ओके, अब कितने बॉक्स हैं? तो यहां पर बताने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम ये कहेंगे कि एक भी बॉक्स नहीं है। नंबर तो नहीं है ना, हम नंबर कहाँ तक थे? 4 बॉक्स थे, 3 थे, 2 थे, 1 थे, मगर एक भी नहीं है, तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। आपके मन में चल रहा होगा 0 0, पर 0 थी स्टडी नेचुरल नंबर में नहीं आती। ठीक है, 0 तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा होल नंबर। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कितने बॉक्स बच गए थे, वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा। होल नंबर क्या होता है? जब मैथमेटिशियंस को ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी प्रॉब्लम आई, एक बार और समझना। होल के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स, देयर आर 5 लेटर्स, सॉरी, नो, दीज आर 4 3 2 1, नो एनी लेटर्स। तो उन्होंने क्या किया? नेचुरल नंबर तो है ही से, कहीं जाने नहीं देना इसको, ये तो है ही से, मगर जब आगे और कुछ बचा नहीं है तभी क्या करें? तो आगे 0 लगा दो, मतलब एक भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? 0 है। और गिनती कहां तक है? तो कहीं खत्म नहीं हो रही है, चलती जा रही है। ऐसे नंबर, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड द होल नंबर। ये सिंपल सी डेफिनेशन हम लेके ही चल सकते हैं। होल नंबर को डिनोट कैसे करना है? W से करना है। अभी मान लो 2 दोस्त हैं, एक है राम और एक है रोहन। राम को अगर 50 रुपए की जरूरत पड़ी
रोहन बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए सबसे पहले जहां जाना चाहिए रोहन के पास गए। तो रोहन ने भी क्या किया कि हाँ राम अच्छा दोस्त है, इसकी मदद करनी चाहिए। रोहन ने राम को अपने 50 रुपये दे दिए। ठीक है, पहले इसके पास जो भी था या इसके पास भी जितने भी पैसे थे, इसके पास अगर मान लो 10 रुपए थे तो 50 और जुड़कर 60 हो गए। इसके पास अगर 100 रुपए थे तो 50 माइनस होकर 50 रह गए। ठीक है, कहने का मतलब जब रोहन ने इसे दे दिया है तो राम का कर्तव्य है कि ये उसे वापस करेगा रोहन को। सही बात है। ठीक है, तो राम ऐसा मान के चल रहा है, रोहन ऐसा मान के चल रहा है कि राम मुझे पैसे देगा 50 रुपीज, मतलब जितने भी अब उसके पास पैसे हैं उसमें 50 रुपीज क्या होंगे, प्लस होंगे। और राम की भी नीयत साफ है, तो राम भी ये मान के चल रहा है कि मुझे रोहन को पैसे देने हैं। आगे भी जाकर जितने भी पैसे आएंगे रोहन के पास, राम के पास, तो उसे रोहन को 50 रुपये रिटर्न देने, मतलब ये उसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि नंबर दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। जो पैसा राम रोहन को देना वापस चाहता है, दिस इज द नेगेटिव, क्योंकि राम के इसमें से माइनस हो रहा है। और जो पैसा रोहन के पास राम से आने वाला है, इट इज पैसे पॉजिटिव, क्योंकि ये उसके पैसे में फिर से जुड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो नजर ही नहीं आया। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने अभी तक कितनी स्टडी करी, इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है, तो नेगेटिव नंबर तो आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, होल नंबर तक तो ठीक था, एक और नया नाम दे दिया हमने, इंटीजर। इसे डिनोट करना है हमें z से। कैसे डिनोट करना, z से। इसकी डेफिनेशन ये है, होल नंबर्स साथ में नेगेटिव नंबर्स, ये सभी मिलकर जो कलेक्शन बना रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। क्लियर है यहां तक? ओके, इंटीजर्स हमने पढ़ा, इसमें नेचुरल नंबर आ गए, सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो अब बच्चा ये सोचेगा कि लगभग सारे तरह के नंबर अब हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी हम कितना भी आगे जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं, और सेम इधर भी कितना भी आगे जा सकते हैं, माइनस लगा के कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, क्या और भी ऐसे कुछ नंबर हैं जो छूट गए हैं? अभी तक तो दिमाग में यही चल रहा है कि नहीं, ये वाला देखो, ये वाली साइड पूरी कवर हो गई, इनफाइनाइट तक यहां भी पूरी कवर हो गई है, सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो क्या कुछ नंबर छूटे हैं? तो मेरे हिसाब से छूटे हैं। कहाँ छूटे हैं? तो इन दोनों नंबर के बीच में भी कुछ नंबर हो सकता है, 0 और 1 के बीच में। तो बोले 0 और 1 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं फिर आधा, 0.5, 0.2, 0.7, 0.0008, ये नंबर कहाँ लाई करना चाहिए? इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगर मान लो ये एक लाइन कट करी मैंने, कितनी लाइन है? एक लाइन है। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, इट इज 1 मीटर इन लेंथ। ठीक है, अब अगर इसके मैं बराबर दो टुकड़े कर दूं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, दोनों की लेंथ कितना दूं? आंसर है आधा ये और आधा ये, आधा आधा मीटर दोनों हो गया। 0.5 ये है, 0.5 ये है। तो ये जो लेंथ है ये 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर आया है ये 0 और 1 के बीच में आया है। तो ऐसे नंबर जो इनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, वो भी दो तरह के नंबर हो सकते हैं। देखते हैं जरा क्या हो सकते हैं। तो पहला टाइप है रेशनल नंबर।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 7th 8th से बच्चे इसको पढ़ना चालू कर देते हैं। क्या डेफिनेशन है? अ नंबर which can be represented as in the form of p by q। ऐसा नंबर जिसको अपॉन में लिखा जा सकता है ना, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को। ऐसा कोई भी नंबर जिसको अपॉन में लिखा जा सकता है, p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q क्या है इसको भी देख लेते हैं। p और q दोनों की जगह कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। इंटीजर यहां से लेके वहां तक कुछ भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ प्लस का आ सकता है, जीरो आ सकता है, माइनस का आ सकता है। सेम यहाँ पर भी प्लस का आ सकता है, माइनस का आ सकता है, मगर एक कंडीशन है कि क्यू को जीरो के अलावा कुछ भी रखो। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं 2/7, क्या कोई प्रॉब्लम है? 2 इज इंटीजर, 7 इज आल्सो इंटीजर, अपॉन के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला -3/8, ये भी -3 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर हो गया है। अगला और कुछ सोचें। 4 इज इट अ रैशनल नंबर? तो ये नेचुरल नंबर की गिनती में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है, इंटीजर में भी आ रहा है, और ये रैशनल नंबर में भी आ रहा है। बिकॉज 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4/1 लिख सकते हैं, या फिर इट इज 8/2 कैंसिल होकर 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? ऊपर और नीचे इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा q जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में आके 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब ठीक है, इरेशनल पढ़ने से पहले रेशनल के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स समझ लेते हैं। अभी रूल्स क्या है? बड़े सिंपल से रूल्स हैं। पहला रूल है जब इनका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, फॉर डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तब क्या होता है? ये टर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए हम सोचें कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं, पहली चीज p बाई q के फॉर्म में लिखा है, ओके। जब इसको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो इनको जब डिवाइड करके देखा मैंने, तब ये आंसर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब कहीं जाकर रुक गया। दूसरी कंडीशन है, अगर ये टर्मिनेट नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ मगर अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे? जैसे कि 1/3 अगर मैं करूं तो क्या है? रेशनल नंबर है? हाँ, तो बिल्कुल है। क्यों है? तो कंडीशन हमारी दोनों सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटीजर होना चाहिए, जो है। नीचे क्यू में 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं। इट मींस इट इज 100% रैशनल नंबर। अब जब इसका डेसिमल एक्सपांशन करके देखेंगे तो आंसर कुछ आएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे 0.33333 चलते जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्या समझ में आया? या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, या फिर टर्मिनेट नहीं हो तो एक सर्टेन पैटर्न रिपीट होना चाहिए। ठीक है, उन्हें हमने की दिया रैशनल नंबर। काई से डिनोट करेंगे भैया? तो इसको डिनोट किया जाएगा क्यू से। ओके, हो भी यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे जो नंबर छूट गए हैं, हमने क्या बोला था? रेशनल नंबर इन नंबर के बीच में भी हो सकते हैं
ये नंबर खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अब ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? तो इरेशनल नंबर कहेंगे। इसी का उल्टा, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसे भी समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है, कैसे डिनोट करना है? उसे क्यू से करा था तो इसे क्यू डैश से कर दो, या फिर इरेशनल आई से चालू हो रहा है तो आई से कर दो, ठीक है। दोनों में से किसी से भी इसको डिनोट किया जा सकता है इरेशनल नंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल लगभग वैसी ही बनाने की कोशिश करते हैं। अ नंबर which cannot be represent in the form of P by Q, जिसे P by Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। पहली चीज, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। देखो, अगर कोई भी इरेशनल नंबर, हमने अभी तक ये सीखा है कि किसी के भी नीचे मान लगा सकते हैं। इरेशनल को भी है, अगर मान लेते कुछ भी इरेशनल नंबर जिसको रिपीट ही नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है और चल रहा है ना, कुछ रिपीटेशन है कुछ भी नहीं, तो हमने तो नियम बना रखा कि P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाए, मान लगा जाए, ये हो गया। पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। होपिंग बात समझ में आ गई होगी। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहा गया है। अभी इरेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, तो जो जो रूल्स हमने रेशनल में पढ़े थे कि इनका डेसिमल एक्सपांशन रेशनल में क्या था, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ तो रिपीट करेगा। इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपांशन ना तो कभी खत्म होना है ना ही कभी रिपीट करना है। ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाएगा। कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर? पहली चीज, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी के ऊपर अगर अंडर रूट लगा दिया जाए वो सभी इरेशनल नंबर है। लाइक √2, √3, √5। अगर पूछे क्या √4 इरेशनल है तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ जाएगा पेयर बन के, तो ये इरेशनल की कंडीशन में नहीं आएगा। ये कौन सा केस होगा? रेशनल का केस। ये बाहर नहीं आ पाएंगे, इन्हें बाहर लेके आने की कोशिश भी करोगे तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनेगा। ओके, इसके साथ पाई भी एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये 5 तरह के नंबर सभी को समझ में आएंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और जो लास्ट हमारा जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब यहां पर आ जाते हैं कि क्या होता है असल में रियल नंबर। रियल नंबर अभी तक आपने समझा कि रेशनल में सभी नंबर आ जाएंगे। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। जैसे कि 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है तो हाँ सभी है, सभी के नीचे 1 लगाया जा सकता है। 0 है तो हाँ 0 के नीचे 1 लगाया जा सकता है। हमने जो डेफिनेशन दी थी ऊपर p के लिए थोड़ी ना बोला था, p के लिए तो बोला था कि कोई भी इंटीजर चलेगा, q में 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर हैं सभी अपने आप में रेशनल नंबर हैं। और इनके बीच के भी कुछ नंबर हैं जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां p और q दोनों इंटीजर और q 0 के बराबर नहीं है, वो भी रेशनल है। इसके अलावा जो बच गए हैं वो इरेशनल है। मतलब अभी तक नंबर 2 तरह के हुए, एक रेशनल टाइप के और एक इरेशनल टाइप के। अगर इन दोनों नंबर्स को मैं मिला लूं, रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों का मैं कलेक्शन कर लूं, क्या कर लेते हैं? कलेक्शन, इकट्ठा कर लें इन दोनों को, रेशनल और इरेशनल, तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे 9th और क्लास 10th पढ़ने के लिए, उनके ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जिसके अंदर हम लेके आने वाले हैं एक एक चैप्टर का, एक एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, हर एक बेसिक्स के साथ,
चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।